नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र 3 बड़े कुर्मी नेता के लिए रण क्षेत्र का मैदान बन गया है। इस बार हॉट सीट बन गया है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र। रांची जिले के अंतर्गत आने वाला यह सीट सामान्य श्रेणी की सीट है, जो रांची संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है और यहाँ पे जो 3 नेता इस बार आमने सामने होंगे वो हैं अमित महतो, सुदेश महतो और देवेंद्र महतो। अमित महतो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सजा के बाद उनको रिजाइन करना पड़ा। उपचुनाव में उनकी पत्नी सीमा महतो यहाँ से चुनाव जीत चुकी है 2018 में। सुदेश महतो झारखंड बनने के बाद यहाँ लगातार 2005, 2009 में यहाँ से चुनाव जीते थे। हालांकि 2014 में वो चुनाव हार गए, लेकिन 2019 में वापस फिर से वो चुनाव जीते। तीसरे नेता जो हैं देवेंद्र महतो। देवेंद्र महतो आंदोलनकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा छात्रों के मुद्दे को उठाकर आंदोलन करते रहे हैं, तो इनकी भी पकड़ यहाँ पे अच्छी खासी है। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों नेता कुर्मी समाज से आते हैं और तीनों नेता का कुर्मी समाज में पकड़ है। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये तीनों नेता आमने सामने होंगे तो कुर्मी समाज के मतदाता किसको ज्यादा प्यार करेंगे, किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। इस बार जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का सिनारियो बन रहा है उसमें ये 3 नेता आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद महतो मतदाताओं की पहली पसंद कौन बनेगा, वही यहां से चुनाव जीतेगा। एक और सिनारियो बन रहा है, अंदर खाने ये चर्चा है और जयराम महतो ये कोशिश कर रहे हैं कि अमित महतो को अपने पाले में लाया जाए। मूल निवासी और खतियान के लिए अमित महतो ने भी आंदोलन किया था और उनका समर्थन करते रहते हैं। तो ऐसे में अगर अमित महतो जयराम महतो के पाले में आ जाते हैं तो फिर जयराम महतो, अमित महतो या देवेंद्र महतो, दोनों में से किसी एक को सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन सबसे प्रबल दावेदार हैं अमित महतो ही लड़ेंगे। लेकिन देवेंद्र महतो की इच्छा है कि वो भी सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ही लड़े, और अगर ऐसी स्थिति में वो अड़ गए तो फिर जयराम महतो के लिए समस्या हो जाएगा। और अगर अमित महतो अपना पाला बदल कर इधर आते हैं तो क्या देवेंद्र महतो अपना पाला बदल कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले जाएंगे। तो इस बार का लड़ाई ये 3 नेताओं के बीच में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में होना तय है। सुदेश महतो की भी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से ही हुआ था। उन्होंने भी छात्रों के अनेक समस्याओं को उठाया और उनके आंदोलन किया था। लेकिन सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की बात करें तो सब अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 65 से 70 हजार के आसपास है। वहीं मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाता की संख्या 20 हजार के आसपास है और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 15 हजार के आसपास है। महतो समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 85 से 90 हजार के आसपास है। वहीं सवर्ण और वैश्य मतदाताओं को एक साथ मिला दिया जाए तो करीब 10 हजार के आसपास उनकी संख्या है। और ओबीसी की अन्य जातियां जिसमें कि यादव, गोप, मंडल ऐसी जातियां आती हैं, उनको भी अगर देखा जाए तो 10 हजार के आसपास है। तो ये जातिगत समीकरण सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है, जहां की कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2,10,000 के आसपास है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2019 में सुदेश कुमार महतो को 83,700 वोट मिला था। वहीं सीमा देवी को 63,505 वोट मिला और जीत हार का अंतर लगभग 20,000 वोटों से रहा था। 2014 की बात करें तो अमित कुमार को 79,747 वोट मिला था। सुदेश कुमार महतो को 50,000 वोट मिला और यहाँ पे जीत हार का अंतर लगभग 29,740 वोटों से रहा था। तो इस बार सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई मजेदार और रोचक होगी। संभावना 2 है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर अमित महतो जयराम महतो के पाले में होंगे तो मुकाबला आमने सामने का होगा। लेकिन जो भी मुकाबला हो मजेदार होने वाला है, रोचक होने वाला है। एक तरफ एनडीए गठबंधन के तरफ से सुदेश महतो होंगे, महागठबंधन के तरफ से अभी तक अमित महतो है। लेकिन अगर वो पाला बदलते हैं तो क्या देवेंद्र महतो उधर रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और तीसरा कोना टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप की होगी, जहां से अभी फिलहाल देवेंद्र महतो दावेदार है। अगर ये 3 ही नेता टिकट लेकर मैदान में होते हैं तो ये त्रिकोणीय मुकाबला में किसका पलड़ा भारी देखते हैं, तो यहां पर देखा जाए तो थोड़ा पलड़ा भारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का है।
क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में कुछ अन्य मतदाताओं का झुकाव है, जो कि अगर महतो मतदाताओं में इक्वल भी वोटों का बिखराव हुआ और अमित महतो के पक्ष में एक हिस्सा वोट मिला, तो ऐसे में महागठबंधन का वोट उनके साथ होकर अमित महतो को बढ़त दे सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।